ईरान के शिराज में विद्रोहियों का कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विद्रोह की भड़की आग में जल रहा है शिराज, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी है। बड़ी खबर, भीषण आगजनी में सैकड़ों गाड़ियां खाक हो गई हैं। फर्स्ट और TV9 है ये। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखना था इसमें। एक और बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर, IRGC पर विद्रोहियों का डायरेक्ट अटैक। ये देखिए जरा, IRGC के बासिज फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला है। देखिए बासिज फोर्स, हालांकि ये विजुअल थोड़ा पुराना है। बासिज फोर्स और IRGC ये लोग मिल के काउंटर अटैक कर रहे थे। बासिज फोर्स जो है खासकर नॉन पर्शियन इलाके जहां पर है वहां पर बहुत एक्टिव थी और वहां पर यह अटैक किया गया, नॉन पर्शियन स्पीकिंग इलाके। आई स्टैंड करेक्टेड। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में 22 दिनों से विद्रोह की आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान समेत कई शहरों में भयंकर तोड़फोड़, ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, खमने के गृह शहर यानी मशहद में जबरदस्त हिंसा का तांडव, ये देखिए जरा। मशहद में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ विजुअल देखिए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, और बख्शी सर के पास में आ रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ईरान पर विनाशक हमलों की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में F-15E फाइटर जेट का मूवमेंट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक एक बार फिर से इसको ब्रेक करिए, यहीं पर विजय फिर से ब्रेक करिए, टिकर ऑफ होगा यहां पर। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 12 F-15E फाइटर स्ट्राइक ईगल। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रिटेन से जॉर्डन के अजराक एयरबेस में तैनाती हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, कैम 1 पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। ईरान के नजदीक पहुंचा USS अब्राहम लिंकन, ये देखिए जरा। मलक्का स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा दावा। तस्वीर के दोनों पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई करिए, जो बगल में वायलेंस की हमने जो 3 खबरें अभी पढ़ी हैं उसमें दूसरी खबर से शुरू करिए। ये देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है। नंबर 1, ईरान के नजदीक USS अब्राहम लिंकन, जो कि मूव कहां से किया गया है? कैरेबियन आइलैंड से। ये स्ट्राइकर कोर ग्रुप है, मतलब इसके साथ फ्लीट्स हैं अलग अलग तरीके से, बहुत सारी चीजें हैं, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, यानी कैरेबियन खाली है। ओके, नेक्स्ट, एक हफ्ते के अंदर ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। 5 दिन में मिडिल ईस्ट पूरी तरह पहुंच जाएगा, पूरी तरह यानी इट्स नियर बाय। कहा जा रहा है थोड़ी देर पहले इंडियन ओशन को क्रॉस कर रहा था। मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से आगे बढ़ा USS अब्राहम लिंकन। ईरान पर हमले की ऑपरेशनल रेंज में आया एयरक्राफ्ट कैरियर। जॉर्डन में अमेरिकी बेस में 12 F-15E स्ट्राइक ईगल की तैनाती। बगल में देखते रहिएगा ये क्या हालात है। ब्रिटेन से 4 KC-135 टैंकर का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। श्रीधर भाई, बहुत हमले की तैयारी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड, बड़ी खबर। पेंटागन के हवाले से द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका की 24/7 तैयारी, कभी भी हो सकता है हमला। मिडिल ईस्ट में मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए आगे की जानकारी जो हमारे पास आ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड की मदद के लिए पेंटागन ने अतिरिक्त तैनाती का ऐलान कर दिया। 24 घंटे अमेरिका जो है हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे चलिए बख्शी सर के पास, शॉट्स की जगह बख्शी सर को लीजिए। बख्शी सर, चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाले जो डिटेलिंग आ रही है, सर आपको क्या लग रहा है? अमेरिका लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी कर रहा है जिस तरीके से वो अलग अलग स्ट्राइक कोर ग्रुप को मूव कर रहा है? देखिए कल तक जो खबर थी
वो ये थी कि इजराइल ने खुद अमेरिका को बोला है कि अभी रहने दो, कि जो हमारी कलर्ड रेवोल्यूशन थी वो तकरीबन फेल हो गई लगती है। 30-40 से 50 हज़ार तो स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे थे, चाइना ने उनको निष्क्रिय कर दिया है। उसके अलावा वो जो रशिया ने क्लियर वार्निंग दी है इजराइल को और अमेरिका को कि इसको आगे मत बढ़ाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक नहीं है। जब जून में हमला किया था तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप थे, बहुत सारे एजिस क्लास डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स थी। अब वो लेवल भी अभी वहाँ नहीं है, उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कन्नी कटी है, वो देयर इज अ लॉट ऑफ क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है। बख्शी सर, एक चीज बताइए मुझे, सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि मिडिल ईस्ट में उसके बेसिस पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मूव करना जरूरी है और इजराइल भी भयभीत है? बिल्कुल है। देखिए, ईरान के कोई 700 मिसाइल इस वक्त तैयार हैं, एम साध के बैठे हैं, वो इजराइल पे चल सकते हैं, वो अमेरिकन बेसिस पे चल सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं। पिछली बार जून के अंदर कोई 50 अरब डॉलर का नुकसान इजराइल का हुआ था, जो कि छुपाया गया। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ये दादागिरी दिखाना बहुत अच्छा है, ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो रही है वॉशिंगटन में। You're right. दे आर नॉट थिंकिंग थिंग्स थ्रू। बख्शी सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईरान खाड़ी हॉर्मुज बंद कर दे, दुनिया में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल जाएंगी। आप जो बता रहे हैं